मेयार बुलंद रहा है और फिर उन्होंने अपने बच्चों की जो परवरिश की है, उनकी कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले अल्लामा इकबाल के बारे में जो मैंने कहा, अल्लामा इकबाल की जो वालदा थी, अल्लामा इकबाल के वालिद एक कश्मीरी पंडित थे। बाद में वो मुसलमान हो गए। उनका नाम था नूर मोहम्मद, उन्होंने अपना नाम बहुत बहुत अच्छे मुसलमान बाद में, लेकिन पहले वो कश्मीर के थे, कश्मीरी पंडित। जब आपकी शादी अल्लामा इकबाल की वालदा के साथ हुई तो उनका कुछ काम ठीक नहीं था। वो जो भी धंधा करते थे, काम करते थे, उसमें कुछ हराम की आवक थी। तो आपकी एलिया ने आपको कहा कि देखो आप है ना ये काम बंद कर दो, मैं आपकी कमाई अपने बच्चे को नहीं खिलाऊंगा। तो आपके शौहर ने आपसे कहा कि देखो मुझे थोड़ा सा टाइम दो, मैं दूसरा काम ढूंढ रहा हूँ, इंशाल्लाह मैं काम मिलते ही काम को बंद कर दूंगा, ये उन्होंने कहा। तो उनको दूसरा काम नहीं मिला। इससे पहले अल्लामा इकबाल की पैदाइश हो गई, अल्लामा इकबाल पैदा हुए। तो उन माँ ने क्या किया, उन माँ ने ये किया कि उन्होंने अपना दूध नहीं पिलाया अल्लामा इकबाल, क्योंकि मैं अपने शोहर का रिस्क खाती हूँ और उस रिस्क से जो दूध मेरा बच्चा पिएगा बना हुआ, मैं हराम का दूध मेरे बच्चे की हालत में नहीं जाने दूंगा। तो उन्होंने अपना जेवर बेचा और जेवर बेच के एक बकरी खरीदी। उस बकरी का दूध अल्लामा इकबाल को पिलाया, तब तक पिलाया जब तक कि आपके शोहर को दूसरा काम न मिले। ये उसके बाद वो बच्चा देखिए क्या बना। आज शायर मगरिब अल्लामा इकबाल, जिन्होंने इस्लाम के ऊपर बहुत कुछ लिखा है, एक रोज एक साहिल, एक फकीर दरवाजे पे आया तो अल्लामा इकबाल ने फटकार कर भगा दिया कि नहीं ये पैसा। जैसे भगाया, अंदर आए तो वालिद ज़ारो कतार रो रहे हैं, वालिद की आंखों से आंसू रवा है और चेहरा लाल है, चेहरा लाल हो गया। अब पूछा कि क्या हो गया अब्बू, क्या बात है? तो पता है क्या कहा आपके अब्बू ने कि इकबाल, कल आखिरत के दिन जब अल्लाह मुझसे पूछेगा, अल्लाह के रसूल मुझसे पूछेंगे कि एक औलाद दी थी तुझे, तूने उसकी तरबियत दी, परवरिश मिस्टेकन से नहीं की, जाके ढूंढ उसको सियालकोट के बाजारों में, उसको बुला के लाना, वरना मैं माफ नहीं करूंगा तब तक तुझे। अल्लामा इकबाल गए और उसको उस साहिल को ढूंढ लेंगे। वो अजीब है। दूसरा वाकया, टीपू सुल्तान का नाम आपने सबने सुना है। टीपू सुल्तान 14 साल की उम्र में जब मराठों से जंग लड़ने के लिए गए थे, तो पहली जंग मराठों के साथ थी। तो जंग लड़ने के लिए जब गए थे तो एक सैनिक ने आके हैदर अली को खबर दी महल में कि सुल्तान जंग हार गए और मराठा आ रहे हैं, महल खाली करो। तो हैदर अली ने अपनी अहलिया को कहा, बेगम को, बेगम महल खाली करना है, चलिए आप चलिए, महल खाली करना है। तो फिर उस माँ ने कहा कि नहीं मैं नहीं जाऊंगी महल खाली करने, मैं महल खाली करके नहीं जाऊंगी। फिर कि क्यों कि नहीं, मेरा बेटा मर सकता है लेकिन जंग का मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता। थोड़ी देर बाद जब वापस खबर आई कि सुल्तान जंग जीत गए और फतेहयाब होकर वापस लौट रहे हैं, तो उस माँ से जब पूछा कि तुमने इतने यकीन से कैसे कहा था, इतना यकीन कैसे था कि मेरा बेटा मर सकता है लेकिन भाग नहीं सकता, तो उस माँ ने जो जवाब दिया कि मैं कैसे कह दूं, मैंने कभी अपने बेटे को बिना वुजू के दूध ही नहीं पिलाया। मेरा बेटा मर सकता है लेकिन मैदान छोड़ के नहीं भाग सकता। वो माँ ने महल खाली नहीं करा, ये उस माँ का विश्वास था। वो अजीम माँ गुजरी। अगली चीज आप देखिए, एक मौलाना है हमारे इंदौर के, उनका इंतकाल हो गया। उदय में एक दिन दर्स, कुरान का दर्स दे रहे थे, मैं बैठा था साथ, तो रिस्क के ऊपर बात चल रही थी। वो कह रहे थे जब मैं छोटा था, मौलाना कह रहे थे कि जब मैं छोटा था तो बाहर से कोई चीज आया करती थी तो मैं खाने के लिए भागता था, तो मेरी माँ मुझे रोक देती थी कि नहीं मत खा, तेरा दिल मुर्दार हो जाएगा, मत खा। पता नहीं कैसा रिस्क किसके यहाँ से आया, मेरी माँ रोक देती थी। असल में हम लोगों को बहुत पैनी नजर रखनी पड़ेगी, और इसका मामला भी ऐसा ही है। एक साहबी है, उनका नाम है अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु। वो रोजाना फजर की नमाज के बाद मस्जिद में बैठते थे और साहबाओं के पास फजर की नमाज बाद रुकते थे। कुछ टाइम से उन्होंने क्या रुकना बंद कर दिया,
फजर की नमाज जैसे होती फौरन घर भाग जाते थे। तो एक दिन कुछ सहाबाओं ने पूछा कि क्या हुआ अबू दरदा, आजकल तुम मस्जिद में रुकते नहीं हो और नमाज होते चले जाते हो, क्या बात है ऐसी, क्या माजरा है? तो अबू दरदा रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मेरे पड़ोसी के घर में खजूर का पेड़ लगा हुआ है और वो खजूर का पेड़ मेरे आंगन में झुका हुआ है, और जब हवा सुबह तेज चलती है मदीना में तो वो खजूर टूट कर मेरे आंगन में गिर जाती है। तो मैं इसलिए घर जल्दी चला जाता हूँ कि बच्चों के जागने से पहले मैं उन खजूरों को समेटूं, पड़ोसी के घर में वापस डालूं। उन खजूरों पे मेरा हक नहीं है, वो मेरे लिए हराम मान है, वो पड़ोसी की खजूर है। इतना ख्याल रखना पड़ता है। तो इन खजूरों पे मेरा हक नहीं है, इसलिए हमको भी इतनी पैनी नजर अपने रखनी पड़ेगी, इतनी पैनी। क्या रिस्क हमारे बच्चों के अंदर जा रहा है, वो बच्चा जब वो रिस्क खाएगा तो वो बच्चा क्या बनेगा, उसका भी हमको ख्याल रखना चाहिए। अगली, मोहम्मद बिन कासिम की माँ 14 साल की उम्र में वो भी राजा दाहिर के ऊपर हमला करने आया था भारत में। और हमला करने कैसे आया था? 7 बहनों पे पैदा हुआ था इकलौता बेटा। आप सोच सकते हैं कि 7 बहनों पे पैदा होने वाला औलाद माँ के लिए क्या होती है। 7 बहनों पे पैदा होने। और जब श्रीलंका इसके सिंध के राजा ने अरबों का जहाज लूट लिया था तो एक मुस्लिम लड़की उसने कैद कर ली थी, सिर्फ एक मुस्लिम लड़की। पूरे जहाज को कब्जा किया था राजा दाहिर था सिंध का हिंदुस्तान में, और एक मुस्लिम लड़की उसने कैद कर ली थी। तो उस मुस्लिम लड़की ने खत, एक कैदी भागने में फरार हो गया, उसने खत भेजा दिया कि तुम्हारी कौम की बेटी एक काफिर के कब्जे में। तो आजाद बिन यूसुफ ने मोहम्मद बिन कासिम को पहुंचाया। तो माँ ने जब आ रहा था तो माँ ने क्या कहा? माँ ने पता क्या कहा? 7 बहनों में पैदा होने वाले बेटे से मार गया कासिम, वो बेटी वापस आनी चाहिए, नहीं दूध नहीं बख्शूंगी, वो बेटी वापस आनी चाहिए। और 14 साल की उम्र में आए और आकर उस बेटी को छोड़ा कर लेके गए वापस। ये अजीब माँ गुजरी। 1992 में जब बाबरी मस्जिद शहीद हुई थी तो इसी हिंदुस्तान की सड़कों पर बॉम्बे के अंदर एक माँ रोती हुई, उसका बेटा शहीद हो गया था, रोती हुई सड़कों पर जा रही थी। तो रास्ते में कुछ लोगों ने कहा कि अम्मा क्यों रोती हो, आपका बेटा तो शहीद हुआ है, शहीदों पर रोया नहीं करते। तो उस माँ ने कहा इसलिए नहीं रो रही हूँ कि मेरा बेटा शहीद हुआ, बल्कि इसलिए रो रही हूँ अल्लाह ने एक बेटा क्यों दिया, अल्लाह ने और क्यों नहीं दिया, तुम अल्लाह के नाम उनको भी कुर्बान कर दिया।